नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। शुक्रवार को मध्य प्रदेश से बंगाल पहुंचे सीएम शिवराज कभी मंदिर में पूजा करते दिखे तो कभी संघ कार्यकर्ता के घर भोजन करते नजर आए। इसके अलावा सीएम ने 2 विधानसभा क्षेत्रों में हुंकार भरते हुए चुनावी रण में भाजपा का दम भी दिखाया। साथ ही ममता की टीएमसी सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि ममता दीदी जाएगी और बीजेपी जीतेगी, तब बंगाल में विकास का खेला होवे, ममता दीदी का खेला खत्म होवे। वही अनादि टीवी की टीम भी चुनावी दंगल की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए बंगाल पहुंची हुई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी चुनाव के माहौल को लेकर चर्चा हुई। देखिए। हम जहां खड़े हैं ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। आने वाले चुनाव में सरकार किसकी बनेगी? क्या ममता का राज फिर से यहां कायम रहेगा या भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनेगी? पश्चिम बंगाल के इस चुनाव को हम समझने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे आपको आने वाले दिनों में। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, खेला होवे, खेला होवे। पश्चिम बंगाल के मोइना विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं और ये बता रहा है कि बंगाल का चुनाव किस मोड़ पर जा रहा है। बैकग्राउंड में जो आवाजें आ रही हैं वहां पर नारे लग रहे हैं, खेला होवे, खेला होवे। ये नारा है ममता बनर्जी का, जो पश्चिम बंगाल में दीदी के नाम से जानी जाती हैं। उसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है विकास होवे का। शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, विकास होवे, विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को चुनिए। ये वो जगह है जहाँ पर गरीबी बहुत बेतहाशा है, कच्चे घरों में लोग रह रहे हैं, घरों के सामने मछली पालन हो रहा है। विकास के नाम पर यहाँ पर ज्यादा कोई खास अच्छी तस्वीर दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी परिवर्तन की एक जो बात है जिसको पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा में कहते हैं परिवर्तन के लिए यहाँ के लोग इस बार लगे हुए हैं और ये परिवर्तन किसके पक्ष में जाएगा ये नतीजे बताएंगे। लेकिन खेला होवे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, खेला होवे, खेला होवे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले मोइना विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। बीजेपी के स्टार प्रचारक शिवराज सिंह ने मोइना में बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व क्रिकेटर अशोक टिंडा के समर्थन में प्रचार किया। मोइना के एक गांव में सीएम शिवराज ने महिलाओं की भीड़ को देखकर अपना काफिला रुकवाया और महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान मोइना के ग्रामीणों ने सीएम का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। क्षेत्र की बच्चियों ने सीएम शिवराज को तिलक लगाया और फूलों की बारिश की। सीएम ने पैदल ही पूरे गांव का भ्रमण किया और मंदिर में जाकर प्रार्थना की। मोइना के पौरमानतपुर में कृष्ण मंदिर में शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना की। ममता दीदी के कुशासन से मुक्ति प्रदान करने और सोनार बांग्ला का सपना साकार करने की उन्होंने प्रार्थना की। मोइना प्रवास के दौरान शिवराज सिंह ने आरएसएस कार्यकर्ता राम प्रसाद मन्ना के निवास पर केले के पत्ते पर भोजन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता और राम प्रसाद मन्ना के परिवार से उन्होंने बातचीत भी की। टीएमसी का गढ़ माने जाने वाले मोइना विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि ममता दीदी अक्षम और अयोग्य है, उन्होंने बंगाल को बर्बाद कर दिया है, इसलिए उन्हें सरकार में रहने का कोई हक नहीं। यहाँ सीएम ने दीदी का मतलब भी बताया। मुझे तो दीदी का एक दूसरा अर्थ भी समझ में आ रहा है। दीदी का अंग्रेजी में लिखे तो DI अब DI 4 अक्षर है। इनका मतलब जब मैं देखता हूं तो D मतलब डिक्टेटर तानाशाह। दीदी तुम तानाशाह हो गई हो।
और इस तानाशाह को मैं चेतावनी देता हूं, ये खून और हत्या करवाने वालों, टीएमसी के गुंडों और ममता दीदी सुन लो, ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई है। नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। लेकिन डीए मतलब डिक्टेटर तानाशाह, बताओ दीदी तानाशाह है कि नहीं है? ये तानाशाही नहीं चलेगी। आई मतलब इंसेंसिटिव, असंवेदनशील लोगों की चिंता ही नहीं है। डी मतलब डीड, भय पैदा करना, और आई मतलब इनकम्पिटेंट मतलब अयोग्य। आज मैं कह रहा हूं इस मंच पर मौना के खड़े होकर, ममता दीदी तुम अक्षम और अयोग्य हो, तुमने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है, तुम्हें सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। मोइना में शिवराज सिंह ने टीएमसी का मतलब भी बताया। शिवराज सिंह ने कहा कि टीएमसी का अर्थ है लोगों के पास जो पैसा आए उसे खा जाओ। 2 मई को दीदी गई तो टीएमसी के एक एक गुंडे को सबक सिखाया जाएगा। बीजेपी आतंक, हिंसा और जंगल राज नहीं चलने देगी। माँ, माटी और मानुष की बात करने वाली दीदी ने माँ को अपमानित किया। बूढ़ी माँ को टीएमसी के कार्यकर्ता पीट रहे हैं। माटी को रक्त रंजित किया, मानुष को मारा, पीटा और काटा जा रहा है। ममता दीदी जाएंगी और बीजेपी जीतेगी तो बंगाल में विकास का खेला होबे, जनता की कल्याण और रोजगार देने वाला खेला होबे और ममता दीदी का खेला खत्म होबे। टीएमसी का मतलब है तो मुझे आप बता रहे थे, ट्रांसफर बाय मनी। टीएमसी ये पैसा खा जाते हैं। टीएमसी मतलब लोगों के पास जो पैसा आता है उसको खा जाओ। बताओ मोदी जी पैसा भेजते हैं, आपको मिलता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं पैसा मिलता है क्या? ये टीएमसी वाले खा जाते हैं। कट मनी, तोलाबाजी। अरे हम भी 4थी बार मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश में कट मनी नहीं सुनोगे, लेकिन यहां कट मनी, तोलाबाजी टैक्स। टीएमसी का एक मतलब और है। टी मतलब टेरर, आतंक। एम मतलब मर्डर और सी मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई, दीदी गई, एक एक गुंडों को सबक सिखाया जाएगा, चिंता मत करो। बंगाल चुनाव को लेकर अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेलिया ने भी सीएम शिवराज सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि बंगाल में अराजकता का माहौल है। केंद्र से जो भी पैसा भेजा जाता है वो जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है। महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू नहीं किया जाता। सीएम शिवराज सिंह ने बंगाल में जीत का दावा करते हुए कहा है कि अब की बार 200 के पार। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक शिवराज सिंह चौहान जी, जो आज मोइना में जनसभा लेने आए हुए थे और इसके बाद उनकी और सभाएं हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल के इस चुनाव क्षेत्र में। शिवराज जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आप बार बार ममता जी पर पर्सनल अटैक करने वाली जैसे शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं। पे अटैक किया, खून खराबा, मर्डर, माँ मानुष माटी, माँ को अपमानित किया, माटी को रक्त रंजित किया और मानुष को मरवाया। टीएमसी में कितनी हत्याएं हुई है। अराजकता का राज है यहाँ, और वो देने वाली कौन है? ममता दीदी। दीदी में तो दीदी का स्नेह, प्रेम, आत्मीयता दिखती नहीं है। आपका नेचर नहीं रहा इस तरह की बातें करने का, जो कि आप मंच पर कहते हुए दीदी तबाह कर दिया जिसने बंगाल को, तो उसकी सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। एक डबल इंजन की सरकार का फार्मूला जो मध्य प्रदेश में चल रहा है लंबे समय से, बहुत अच्छा काम हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी वो डिमांड उठती हुई दिखाई दे रही है, और क्या बदलाव की बयार आपको दिखती है?
देखो वहां से पैसा आता है, नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं, प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, वो पैसा सारा खा जाते हैं। कट मनी, तोलाबाजी, टैक्स। टीएमसी का मतलब है टेरर, मर्डर और करप्शन। इस सब को रोकना है। मोदी जी का पैसा, भाजपा की केंद्र सरकार का, चाहे किसान सम्मान निधि हो, नहीं आने दिया किसानों के खाते में, चाहे वो हमारा गरीबों के मकान बनाने का मामला हो, पैसा खा गए। आयुष्मान भारत लागू नहीं की, कई योजनाएं हैं। अब दोनों सरकारें भाजपा की रहेगी, ईमानदारी से काम करेगी, ऊपर से आने वाला पैसा ठीक ढंग से नीचे तक जाएगा। शिवराज जी, मध्य प्रदेश का खासा फोकस यहाँ पर किया गया है। आप हैं, पूरी मध्य प्रदेश की आपकी टीम यहाँ पर लगी हुई है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए लोगों को यहाँ लगाया। तो क्या मध्य प्रदेश वालों में ऐसी क्या खास बात है जो आपने इतने कठिन चुनाव? देखिए, कहीं भी चुनाव होता है, असम में भी देश भर के कार्यकर्ता जाते हैं, जिसकी जहाँ ड्यूटी लगते हैं। हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता है, विचार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता है। पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाती है वहाँ जाते हैं। यहाँ जो कैडर था टीएमसी का, ये इसके पहले कहें वेस्ट बंगाल भी में उनका था, जो और भी पार्टी का कैडर से काम करती थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैडर खड़ा कर? कैडर नहीं है तो क्या है, गांव-गांव में हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता है। यहाँ अशोक डिंडा जी लड़ रहे हैं, देखिए आप, कार्यकर्ताओं की श्रृंखला है। और ऐसे कार्यकर्ताओं पर पश्चिम बंगाल के मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता है, हर जगह हमारा कार्यकर्ता है। शिवराज जी, आखिरी सवाल, कितनी सीटों का लक्ष्य आपको दिखता है? 200 पार भारतीय जनता पार्टी। तो ये है शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 200 पार सीटें जीतेगी। मोइना में शिवराज सिंह चौहान जी के साथ ये जो जनसभा हुई, उसके बाद अब हम यहाँ से कूच करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष पावसे के साथ प्रभु पटेरिया, अनादि टीवी, मोइना, वेस्ट बंगाल। मोइना के बाद शिवराज सिंह खेजूरी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। यहाँ भी सीएम ने टीएमसी को गुंडों को सबक सिखाने की चेतावनी दी। सीएम ने कहा कि कुंभकर्ण 6 महीने जागता था और खाता ही रहता था, लेकिन भाईपो तो दीदी के आशीर्वाद से 12 महीने खा रहा है। सीएम ने कहा कि टीएमसी यहाँ गुंडागर्दी, बम और बंदूक की राजनीति कर रही है। 2 मई दीदी गई और भाजपा आई। इसके बाद पश्चिम बंगाल की भूमि को गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी। भाजपा के शासन में प्रदेश का विकास और जनता का कल्याण होगा। मोइना विधानसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा को मैदान में उतारा है। अनादि टीवी से चर्चा करते हुए अशोक डिंडा ने मोइना विधानसभा सीट की परेशानियों को बताया, साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। डिंडा ने शुभेंदु अधिकारी की जहां जमकर तारीफ की, मोइना विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी अशोक डिंडा से चर्चा की अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया ने। मोइना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने प्रसिद्ध क्रिकेटर अशोक डिंडा को चुनाव मैदान में उतारा है, जो भारतीय क्रिकेट टीम में गेंदबाजी कर चुके हैं, आईपीएल में भी रहे। तो डिंडा जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है अशोक डिंडा जी आपका। डिंडा जी, क्या अंतर देखते हैं आप राजनीति के क्षेत्र में और चुनाव के क्षेत्र में? देखिए, राजनीति का क्षेत्र जो है, अभी मैं बहुत ये मेरा मोइना मेरा विधानसभा है और मेरा घर है। मैं देखा लास्ट 10 साल से आदमी का जितना परेशानी है, जो वंचित हुआ है सारे चीजों में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, सो ये चीज किसी को नहीं मिला, ना जॉब मिला, ना काम मिला एवरीडे का। सो ये चीज हमको देख के बहुत बुरा लगा, तो इसीलिए मैं बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया यहाँ से। एंड उनको ये सारे चीज उनको सामने मैं लाना चाहता हूँ। यहाँ से तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक हैं वो लगातार 2 चुनाव जीते हैं, और क्या आप उनको हैट्रिक चांस मिस करने के लिए बॉलिंग करेंगे? ऐसी कोई गेंद डालने वाले फास्ट बॉल जो आप डालते हैं कि वो जो है मिस कर जाए? देखिए, ये कोई क्रिकेट गेम नहीं है, ये कोई क्रिकेट गेम नहीं है, बट ये मैं बोल सकता हूँ आम आदमी के लिए। आप देख रहे हैं 10 साल से इधर इसमें आप उतरे हो, ग्राउंड पे देख सकते हो कि हाल क्या है अपना मोइना विधानसभा का। कुछ नहीं हुआ, सारे दुर्नीति में भर गया पूरा, इसीलिए हमको एक काम करना पड़ रहा है। ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और यहाँ से दिव्येंदु अधिकारी सांसद है, उनके भाई बीजेपी में आ गए, तो क्या आपके लिए फेवरेबल है? 100% शुभेंदु मेरा दादा जैसा है, तो अभी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डिंडा जी। तो ये है अशोक डिंडा, भारतीय क्रिकेट टीम के माहिर खिलाड़ी रहे हैं, आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर, रॉयल चैलेंजर पुणे जैसी टीमों में रहे। अब वो यहाँ पर चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, और अब वो अपने चुनाव मैदान में यहाँ पर काम करके जीत कर
इस क्षेत्र में जैसा वो कह रहे हैं कि रोजगार की समस्या है उसको दूर करना चाहते हैं, पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं, विकास को, यहाँ का क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बनाना चाहते हैं। मोइना से कैमरा पर्सन मनीष पावसे के साथ प्रभु पटेरिया। बंगाल की 294 विधानसभा सीट पर 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में चुनाव होने हैं। चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे, यानी पहले चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के पास 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है और इस बार चुनाव में सीधा टक्कर पूर्ण बहुमत वाली ममता सरकार और बंगाल में आज तक सत्ता में नहीं आने वाली भाजपा के बीच है। राम के नारे से लेकर दुर्गा का पाठ का कार्ड खेला जा रहा है। वही बीजेपी गुंडाराज के बदले विकास की बयार बहाने का दावा कर रही है। ममता दीदी के खेला होबे और मध्य प्रदेश के मामा के खेला खत्म होबे के बीच जुबानी जंग जारी है। पश्चिम बंगाल के मोइना विधानसभा क्षेत्र के परमानपुर गांव में हम बैठे हुए हैं और ये वो जगह है जहां पर खेल असली होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता माने जा रहे हैं, जिनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार माना जा रहा है, जो कल तक ममता बनर्जी के खासम खास माने जाते थे, तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, शुभेंदु अधिकारी, ये उनका इलाका है। आज भी यहाँ से सांसद उनके छोटे भाई देवेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी अब नंदीग्राम में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे जो आपको तालाब दिखाई दे रहा है ये यहाँ की हकीकत बयान करता है विकास की। घरों के सामने लोगों ने तालाब बना रखे हैं जहाँ वो मछली पालन करते हैं, धान की फसल बोते हैं, कच्चे पक्के मकान अगल बगल में बने हुए हैं, सड़क के नाम पर यहाँ कच्चे रास्ते हैं लोगों के घरों तक जाने के लिए। पश्चिम बंगाल विकास को लंबे समय से तरस रहा है, चाहे तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही हो, उसने विकास के नाम पर कुछ खास यहाँ पर नहीं किया। उसके पहले कम्युनिस्टों की सरकार लंबे समय तक रही, तब भी विकास यहाँ पर नहीं हुआ। अब यहाँ की जनता परिवर्तन की चाह रखती है। उसको परिवर्तन इसलिए चाहिए क्योंकि उसको चाहिए विकास, और विकास की इस रेस को नापने के लिए अनादि टीवी की टीम यहाँ पर मौजूद है। मैं प्रभु पटेरिया और मेरे साथ हैं कैमरा पर्सन मनीष पावसे। तो आने वाले दिनों में हम आपको दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल का चुनाव किस मोड़ पर जा रहा है, किस दिशा की ओर यहाँ की जनता का रुख होता हुआ दिखाई देता है। हम जहाँ खड़े हैं ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। आने वाले चुनाव में सरकार किसकी बनेगी? क्या ममता का राज फिर से यहाँ कायम रहेगा या भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनेगी? पश्चिम बंगाल के इस चुनाव को हम समझने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे आपको आने वाले दिनों में। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, खेला होबे खेला होबे।